एल्डस हक्सली लिखते हैं, दुष्प्रचार करने वालों का उद्देश्य सर्व समाज को ये भुला देना होता है कि विशेष समुदाय के लोग भी मानव समाज का ही हिस्सा हैं। इसी तर्ज पर कुख्यात नाजी नेता जोसेफ गोएबल्स ने जर्मन फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से सभी जर्मन्स, यहाँ तक कि बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं के दिमाग में इस कदर यहूदियों के प्रति नफरत भरी कि पूरी जर्मन जनता अपने ही दोस्तों, पड़ोसियों के नरसंहार की कट्टर समर्थक हो गई। आमतौर पर फिल्म निर्माण पैसे और पावर के बिना असंभव है। जिसके पास पावर और पैसा है वही फिल्में बनाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व भर में फिल्म निर्माण के जरिए असली शासक शोषक वर्ग अपना प्रचार तो करता ही है, बल्कि अन्य समाजों को अत्याचारी दिखाकर अपनी अघोषित तानाशाही से ध्यान भटकाता है। ऐसे में जो लोग ये कहते हैं कि फिल्मों का उद्देश्य केवल एंटरटेनमेंट है, वे ये छिपाते हैं कि फिल्मों के जरिए मास बिहेवियर, पब्लिक परसेप्शन और सरकारी पॉलिसियों पर नियंत्रण करना आम बात है। हमारे देश भारत में भी इसी उद्देश्य से बॉलीवुड में मुस्लिम समाज और क्षत्रिय समाज के विरुद्ध फिल्मी दुष्प्रचार कई दशकों से चलाया जा रहा है। किंतु जहां दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी ब्राह्मणों के पक्ष में विरोध करते हैं, तो वहीं लिबरल लेफ्टिस्ट बुद्धिजीवी मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध फिल्मी जहर का जोरदार खंडन करते हैं। मगर क्षत्रियों के सिनेमाई दुष्प्रचार के विरुद्ध कोई बौद्धिक वर्ग नहीं बोलता दिखता। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि जहां इन समुदायों के विरुद्ध दुष्प्रचार सांप्रदायिक विचारधारा से जुड़ा है, जबकि क्षत्रियों के गलत सिनेमाई चित्रण की जड़ उत्तर भारत की 3-4 ताकतवर जातियों की जातिगत कुंठा है। इनके दुष्प्रचार का उद्देश्य क्षत्रिय युवाओं का मनोबल तोड़ना, उन्हें बाकी समाजों से एलियनेट करना, क्षत्रियों को सरकारी नीतियों से दरकिनार करना और सिविल सोसाइटी में उनके प्रति पूर्वाग्रह स्थापित करना है। आइए जानते हैं कुछ उदाहरणों से। 1981 में बहमई नरसंहार हुआ, जिसमें 20 बेगुनाह लोग मारे गए, जिनमें 17 ठाकुर, एक मुस्लिम, एक एससी और एक पीड़ित ओबीसी वर्ग से था। 1994 में रिलीज हुई शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन ने इस कांड को 22 अत्याचारी ठाकुरों के खिलाफ न्याय के रूप में पेश किया, जिसका पब्लिक परसेप्शन पर इतना गहरा असर पड़ा कि आज तक इस नरसंहार के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। हालांकि क्षत्रियों के विरुद्ध पहली हिंदी फिल्म धर्मेंद्र देओल की राजपूत थी, जो 1982 में रिलीज हुई। बॉलीवुड में जाट महिमा मंडन भी 1983 में धर्मेंद्र देओल और अजीत देओल द्वारा निर्मित पुत जट्टा दे से शुरू हुआ। अतः हिंदी सिनेमा के दोनों ट्रेंड, जाट ग्लोरिफिकेशन और क्षत्रिय विलिफिकेशन, इसी दौर में एक ही लॉबी द्वारा शुरू किए गए। 1985 में जाट नेता विजय पुनिया और धर्मेंद्र देओल द्वारा बनाई गई पिक्चर गुलामी रिलीज हुई, जिसमें जाट नायक और क्षत्रिय खलनायक की पटकथा लिखी गई। उन्हें अनकंडीशनली किसान प्रोजेक्ट करना और क्षत्रिय समाज के हितों को दबाने के लिए उन्हें सामंत का तमगा पहनाकर खारिज करना इसी पिक्चर से प्रचलित हुआ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जिस दशक में ये फिल्म बनी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अर्जुन सिंह, सूर्य नारायण सिंह जैसे क्षत्रियों के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की राजनीति चरम पर थी। निसंदेह इस फिल्म को तिलमिलाई शासक व्यवस्था की प्रतिक्रिया मान सकते हैं। क्या भरतपुर, धौलपुर, पटियाला के राजा और चौधरी सामंत नहीं थे? आप खुद सोचिए कि क्या कभी तसीमो किसान आंदोलन और निमुचना किसान आंदोलन पर फिल्म बनाई जाएगी, जहां आंदोलनकारी किसान क्षत्रिय समाज से थे। इस फिल्म के बाद सिनेमाई ट्रेंड बना, जिसमें 1990 से लेकर अब तक दर्जनों फिल्में आईं, जहां अमरीश पुरी, रंजीत बेदी, के मेनन के किरदारों द्वारा क्षत्रिय समाज पर बिगड़ैल अमीरजादे, बलात्कारी, अपराधी, अत्याचारी, शोषक का स्टीरियोटाइप थोपा गया। 2007 में मनोरमा 6 फीट अंडर आई, जिसमें पुनः जाट नायक और राजपूत रेपिस्ट का नैरेटिव चलाया गया। फिल्म के डायरेक्टर नवदीप, एक्टर अभय देओल और एक्ट्रेस गुल पनाग एक ही समाज से हैं। रणदीप हुड्डा, माही गिल और जिमी शेरगिल की फिल्म साहेब, बीवी और गैंगस्टर भी क्षत्रियों की ऐसी ही स्टीरियोटाइपिंग का उदाहरण है। 2008 में शौर्य नामक काल्पनिक पिक्चर रिलीज हुई, जहां दोनों मुख्य विलेंस राजपूत आर्मी ऑफिसर्स होते हैं और हीरो जाट। खुद सोचिए कि क्या कभी ये जनरल सकत सिंह जी राठौड़, जनरल हनूद सिंह जी, चंद्र सिंह जी गढ़वाली, मेजर शैतान सिंह भाटी, नायक जदुनाथ सिंह को लेकर फिल्म बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। 2009 में एक फिल्म आई थी गुलाल, जहां राजस्थान के राजपूत समाज का अलगाववादी चित्रण किया गया, जबकि किसी राजस्थानी क्षत्रिय नेता ने कभी अपनी जाति के लिए स्वतंत्र राजपूत लैंड की मांग नहीं रखी। विडंबना तो यह है कि गुलाल फिल्म के लेखक राज चौधरी जिस समाज से आते हैं,
उस समाज के बड़े नेताओं और उस जाति के भरतपुर राजा ने कई बार स्वतंत्र जाटलैंड की मांग रखी थी। 2019 में फिल्म आर्टिकल 15 आई। ये फिल्म कथित तौर पर 2014 के बदायूं गैंग रेप पर आधारित थी, जहां फिल्म के लेखक गौरव जाट अपराधी की जाति ठाकुर बताकर पेश करते हैं, जबकि सभी 7 आरोपी पुलिसकर्मी अहीर बिरादरी से थे, जो आजकल यादव उपनाम लगाते हैं। क्या ये लेखक का सुनियोजित षड्यंत्र नहीं था? 2020 में हॉटस्टार पर आर्या आती है, जहां ऐसा दिखाया गया मानो राजस्थान में बड़े ड्रग माफिया राजपूत हों, जबकि ड्रग्स माफिया की सच्चाई क्या है और किस जाति से हैं, ये सामान्य ज्ञान है। 2020 में सुदीप शर्मा द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध वेब सीरीज पाताल लोक आई, जिसे अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस किया। इसमें सूक्ष्म तरीके से ठाकुरों द्वारा मीडिया में ठाकुरवाद और नेपोटिज्म का मिथक गढ़ा गया, जबकि भारतीय मीडिया में किसका प्रभुत्व है, ये किसी से छिपा नहीं है। मई 2023 में सुधीर मिश्रा और अनुभव सिन्हा की फिल्म अफवाह रिलीज हुई, जिसमें दिखाया गया कि राजस्थान में राजपूत एवं पूर्व राज परिवार मुस्लिम विरोधी सांप्रदायिक दंगे भड़का रहे हैं। जो राजस्थान की राजनीति जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम दंगे मिश्रा और सिन्हा के जाति बंधुओं की देन है, न कि यहाँ हजारों सालों तक राज करने वाले क्षत्रियों की। क्या ये कभी करौली दंगों में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने वाली मधुलिका जादौन पर फिल्म बनाएंगे, जिन्होंने कहा कि हम राजपूत हैं, हमारा धर्म है सबकी रक्षा करना? बिल्कुल नहीं। 2021 में अरण्यकाई, जहां पर पुनः विलन्स को मनहस और भाटी जैसे राजपूत उपनाम दिए जाते हैं और हीरो को मलिक यानी कि जाट। इसी क्रम में फिल्म निर्माता नीरज पांडे ने 2022 में खाकी वेब सीरीज बनाई, जहां बिहार में कुर्मियों द्वारा भूमिहार शोषकों के खिलाफ किए गए संघर्ष की सच्चाई को छुपाकर राजपूत बनाम कुर्मी की पटकथा गढ़ी गई। देखने सुनने में ऐसे हथकंडे छोटे लगते होंगे, किंतु इस तरह वर्षों से जाट ब्राह्मण खत्री एवं कायस्थ एलीट वर्ग ने पूरे क्षत्रिय समाज को सर्व समाज में एक यूनिवर्सल ऑपरेसर के तौर पर स्थापित कर दिया है। नोट कीजिएगा, जब इन समुदायों के प्रसिद्ध व्यक्तियों पर फिल्में बनती हैं, तब उन फिल्मों के बहाने इन समाजों का संवेदनशील चित्रण भी होता है, किंतु जब किसी प्रसिद्ध क्षत्रिय व्यक्ति पर फिल्म बनती है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, मेजर ध्यानचंद सिंह बैस, जसवंत सिंह रावत, मिल्खा सिंह राठौड़, तो उनमें इनकी क्षत्रिय पहचान ही गायब कर दी जाती है। फोगाट बहनों पर दंगल बन सकती है, किंतु अलका तोमर पर क्या कोई बायोपिक बन सकती है? मगर जैसे कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। 1990 में आरएसएस के राजनीतिक उत्थान के बाद से ही हिंदी सिनेमा में सक्रिय हुए मराठी ब्राह्मणों ने फिल्मों की एक नई शैली में फंडिंग शुरू की, जिसे आमतौर पर फिक्शनल हिस्ट्री कहते हैं, अर्थात इतिहास विकृत कर नैरेटिव गढ़ना। गुरु गोलवलकर के समय से ही पेशवाओं को भारत का अतुल्य अपराजीय योद्धा और शासक स्थापित करने की कोशिश रही, जिसके लिए देश के सबसे बड़े और विविध सैन्य समाज राजपूत समाज को कमतर, कायर, कमजोर और अयोग्य दिखाने का निरंतर प्रयास रहा है। गुरु गोलवलकर के विचार नवनीत और गिरीश शहाणे का स्क्रॉल आर्टिकल इसका सबूत भी है। इसी तर्ज पर आशुतोष गोवारिकर ने 2008 में जोधा अकबर दिखाकर यह स्थापित करने का प्रयास किया कि क्षत्रिय तो केवल मुगलों को बेटियां देते थे। यदि गोवारिकर का उद्देश्य सेक्युलरिज्म होता तो क्या वे डेक्कन सुल्तान और मराठा ब्राह्मणों के विवाह पर फिल्म नहीं बनाते? फिर गोवारिकर ने 2019 में पानीपत फिल्म भी बनाई, जिसमें अपनी जाति के पेशवाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और उनकी हार के लिए किसी अर्दक सिंह नामक काल्पनिक किरदार पर दोष मढ़ दिया। 2010 में फिल्म वीर आई, जिसमें राजस्थान के किसानों को लूटने वाले पिंडारियों का महिमा मंडन तो था ही, बल्कि स्थानीय राजपूत समाज को गद्दार बोलते हुए डायलॉग भी थे। 2020 में आई ओम राउत की तानाजी भी कुछ ऐसा ही प्रयास करती दिखी। भंसाली की पद्मावत और द्विवेदी की पृथ्वीराज का उद्देश्य क्षत्रियों के गौरवमयी इतिहास का महिमा मंडन नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम राजनीति के जरिए क्षत्रिय इतिहास को अनावश्यक विवादों में घसीटना था। जिस तरह फिल्मों के जरिए उत्तर भारत की डोमिनेंट जातियों ने क्षत्रियों को यूनिवर्सल ऑपरेसर स्थापित किया, उसी प्रकार मराठी ब्राह्मणों ने फिल्मों के माध्यम से क्षत्रियों को कायर, गद्दार और अयोग्य हारे हुए योद्धा स्थापित करने का कुत्सित प्रयास किया। बॉलीवुड में जहां एक तरफ खुला ब्राह्मणवाद और जाटवाद स्थापित है, वहीं क्षत्रिय कलाकारों का सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से अपने समाज पर शर्म व्यक्त करना आम बात है। आमतौर पर फिल्म इंडस्ट्री को लिबरल और प्रोग्रेसिव माना जाता है, किंतु यदि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का लिबरल और प्रोग्रेसिव मेकअप उतारें तो सांप्रदायिक घृणा और जातीय ईर्ष्या स्पष्ट दिखेगी। इसका समाधान यही है
कि दुष्प्रचार का संवैधानिक विरोध हो, क्षत्रियों के हित में फिल्मों में इन्वेस्टमेंट हो, युवाओं को फिल्म मेकिंग का क्वालिटी प्रशिक्षण दिलाया जाए।